गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस बाटिक प्रिंट सूट पर हम शॉल कॉलर कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कटिंग। ये हमारा 2.5 मीटर का कट है। फ्रंट हमारा इस तरीके से रहेगा और बैक हमारा ये रहेगा। बैक और फ्रंट को हम अलग कर लेते हैं कट करके। ये मैंने बैक और फ्रंट अलग कर लिया है। बैक पल्ले को इस तरीके से बिछा लेना है। ये हमारा फ्लावर है बीच सेंटर करते हुए। ये मैंने फ्रंट पल्ले को भी फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। जितनी हमारी चेस्ट है उसका 3 इंच एक्स्ट्रा रख लेना है। अब हमें जो हमारा फ्रंट पल्ला है उसको इस तरीके से स्ट्रेट कर लेना है और जो बैक पल्ला है उसको भी स्ट्रेट कर लेना है। ये मैंने 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि हमारा शॉल कॉलर रहेगा। अब ये एक निशान हमें आर्मोल का ले लेना है। 8.25 पर लिया है। एक निशान हमारा 14.5 पर, ये हमारा कमर का रहेगा और ये मैंने 22 पर लिया है हिप का। अब सभी लाइनों को स्ट्रेट कर लेना है इस तरीके से। लेंथ रहेगी हमारी इसकी 46 इंच। 45.5 हमारी तैयार बनेगी। आधा इंच हमारा ऊपर चला जाएगा, आधा हमें ये फोल्ड में कपड़ा देना होगा क्योंकि इसकी लेंथ इतनी ही निकलेगी। इसमें बॉर्डर दिया हुआ है, तब भी लेंथ नहीं आ रही है तो मैं ये प्लेन भी इसमें नीचे रखूंगी। इसको हमें ऐसे स्ट्रेट कर देना है। बैक पल्ले में हमारा कोई ज्वाइंट नहीं आएगा क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारे पास। अब शोल्डर में रखूंगी इसके 8 इंच पर क्योंकि शॉल कॉलर है। 15 इंच इसका तीरा है तो 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा ले लेना है। चेस्ट रहेगी हमारी 43 इंच तैयार, वेस्ट रहेगी 38 इंच तैयार और हिप रहेंगे हमारे 42 इंच तैयार। चेस्ट का 4th भाग करते हुए हमारी 43 इंच थी तो मैंने 11.25 पर ये निशान लगा दिया है। वेस्ट है हमारी 38 इंच तैयार तो मैंने 9.5 पर 4th भाग करते हुए निशान लगा लिया है। हमारे हिप है 42 इंच तैयार तो 4th भाग करते हुए ये 10.5 पर निशान लगा देना। घेरे के लिए हमारे जितने हिप है उसका 1/2 इंच एक्स्ट्रा कर देना तो हमारा 10.5 पर निशान था, ये हम 11 पर लगा लेंगे। अभी स्केल से राउंड स्केल लेकर इस तरीके से हमें स्केल से सभी मार्क को मिला देना है इस तरीके से। तो ये एक्स्ट्रा हमें मार्जिन के लिए ले लेना है 1.5 इंच तक, 1.5 से 2.25 इंच तक इस तरीके से। अब शोल्डर के लिए हमें ये स्ट्रेट लाइन कर लेनी है जितने हमारे शोल्डर थे। ये फ्रंट आर्मोल के लिए हमें आधे से 1.25 इंच तक अंदर की तरफ डाउन करना है। अब हमें आर्मोल की गोलाई दे देनी है इस तरीके से। इसी तरीके से हमें फ्रंट वाले जो आर्मोल है उसकी गोलाई दे देनी है। 1/2 इंच हमें जो हमारा बैक पल्ला है उसको डाउन कर देना है। 1/2 इंच हमें फ्रंट पल्ले को डाउन कर देना है। इस तरीके से हमें पहले जो हमारा बैक पल्ला है उसको कट कर लेना है फिनिशिंग के साथ। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमें इसे हटा लेना है, इसमें हमारी स्लीव बनेगी। इस तरीके से नोचेस लगा देना है। ये हमारी लेंथ का है एक हिप पर और ये हमारा रहेगा फिटिंग का। हल्का सा यहाँ से डाउन कर देना है अंदर की तरफ ताकि हमारे आर्मोल झोल हमारे यहाँ सल पड़ जाती है वो सल नहीं पड़ेगी। अब इस तरीके से फ्रंट आर्मोल की हमें कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से हमें गरारी से निशान लगा देना है। ये बैक और फ्रंट दोनों में आ जाएगा हमारा निशान। ये हमारा बैक और फ्रंट कट हो चुका है। अब हम करेंगे स्लीव की कटिंग। और स्लीव के लिए जो हमारे बैक पल्ले में से ये कपड़ा बचा है क्योंकि हमारा बीचों बीच कटा था, इस तरीके से ये ज्वाइंट है और फ्रंट से ये बचा है तो फ्रंट से मैं स्लीव नहीं बनाऊंगी, बैक पल्ले से स्लीव बनाऊंगी। और इस तरीके से हम इसमें ज्वाइंट रखेंगे, यहाँ हम डिजाइन डाल देंगे। ये हमारे 4 पल्ले फोल्ड है इस तरीके से। यहाँ हम एक स्ट्रेट लाइन कर लेंगे, ये हमारा ज्वाइंट आएगा और इसके बीचों बीच मैं डिजाइन दूंगी, ये हमारा मार्जिन में जाएगा। एक स्ट्रेट लाइन कर लेंगे यहाँ से। एक निशान हमारा 4.25 इंच पर और दूसरी हमारी लेंथ रहेगी 17.5 इंच
तो हम 18 पर निशान लगा देंगे। ये आधा इंच हमारा मार्जिन में ऊपर और 1.5 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड के लिए। सभी लाइनों को ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे। आर्मोल है हमारे 19 इंच, तो 9.25 पर हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ये है हमारी 12 इंच, तो 6 पर हम निशान लगा देंगे। स्केल पट्टी को इस तरीके से रखते हुए और लाइनों को स्ट्रेट कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम आर्मोल की, ये हमारी स्लीव की शेप दे देंगे। अब इस तरीके से हमें स्लीव को कटिंग कर देना है फिनिशिंग के साथ। इस तरीके से हमें छटाई कर देनी है फ्रंट आर्मोल की। इस तरीके से नोचेज लगा देने हैं। ये हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है। स्लीव के डिजाइन के लिए ये हमें 4.5 इंच पर हमें निशान लगा लेना है और इस तरीके से ये हमारा स्टिच कर देना है। यहां से इतनी दूरी में, आधे से 1.25 इंच में, तीनों जगह से हमें स्टिच करना है। स्लीव को इस तरीके से रखते हुए और हमें आधा इंच के टक लगा लेने हैं। अब इसको आगे सरका लेना है और जो हमने निशान ड्रॉ किया था वहीं पर हमें आधा इंच से ये पक्का कर लेना है। यहाँ इस तरीके से इसको खोलते हुए और इस पर प्रेस लगा लेनी है। इस तरीके से लेस को रखते हुए और हमें स्टिच कर लेना है। यहाँ लाकर हमें इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। इस तरीके से फोल्ड कर देना है इसको। नेक के लिए मैंने ये 10 इंच चौड़ा और 10.5 इंच लंबाई में ये लिया है फ्यूजिंग पेपर के साथ और पेस्ट कर लिया है। 3.5 इंच पर हम अपना नेक रखेंगे ब्रॉड और 8.5 पर मैं इसकी विड्थ रखूंगी। तो 8.5 पर ये निशान लगा देना इस तरीके से स्केल रखते हुए और इस तरीके से हमें वी नेक को ड्रॉ कर देना। हल्के हाथ से इस तरीके से हमें हल्की शेप दे देनी है वी नेक की। इस तरीके से हमें 1.25 इंच चौड़ी पट्टी रख लेनी है और ड्रॉ कर देना। से हमें नेक को कट कर लेना। यहाँ से थोड़ा इस तरीके से कट कर देना है हमें। ये हमारा नेक ड्रॉ हो गया है। इस तरीके से गरारे लगाते हुए हमें निशान उठा लेना है गले का। बीच सेंटर में रखते हुए बीचों बीच एक सिलाई लगा लेनी है या आलपिन लगाते हुए और इसको फिनिशिंग में इस तरीके से स्टिच कर लेना है। बैक नेक हमारा 3.5 इंच पर ब्रॉड ले लेना है और 1.25 से 1.5 इंच
डाउन। यहाँ से इसको ऐसे स्ट्रेट कर लेना है और हल्का राउंड ऐसे दे देना, इसको इस तरीके से कट कर देना। गले को इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना है फिनिशिंग में। इस तरीके से हमें बैक और फ्रंट को उल्टे में रख लेना है और कंधी से कंधी मिला लेनी है यहाँ से यहाँ, और जो मार्जिन है हमारा इधर छोड़ देना है, बाकी को इस तरीके से हमें स्टिच कर देना है। शोल कॉलर के लिए हमें नेक को इस तरीके से नाप लेना है। फ्रंट हमारा आ रहा है 8.5 इंच और इस तरीके से घुमाते हुए बैक, ये हमारा 12.5 टोटल आ रहा है। शोल कॉलर के लिए ये मैंने पेस्टिंग ले ली है इस तरीके से। बंद साइड हमारा ये साइड है। शोल कॉलर की जो चौड़ाई रखूंगी वो मैं रखूंगी 3.5 इंच पर। जो बैक आया था हमारा वो था हमारा टोटल 4 इंच, तो ये एक 4 इंच पर ड्रॉ कर दूंगी यहाँ पर। यहाँ से इसको स्ट्रेट कर देना है। हमारे नेक की लंबाई थी 12.5 इंच टोटल बैक और फ्रंट, उसमें से हमें 1 इंच माइनस कर देना है और यहाँ ड्रॉ कर देना है। इस तरीके से स्केल बैठाएंगे और यहां से हम इसको इस तरीके से मिला देंगे। हल्के हाथ से इस तरीके से हमें इसमें कर्व दे देना है। अब इसको इस तरीके से हमें कट कर लेना है। हमारा शोल कॉलर का पैटर्न कट चुका है। शोल कॉलर में जो बॉटम का कपड़ा है उसमें से बनाऊंगी, इस तरीके से फोल्ड कर लेना है डबल, इस तरीके से रखते हुए हमें इसको पेस्ट कर लेना है। इसको हमने पेस्ट कर लिया। अब 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसको कट कर लेंगे। इसको एक पल्ले को हमें इस तरीके से इस पे पेस्ट करते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है फिनिशिंग में। इसको ऐसे पलट लेना है हमें और इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें इसमें 20 सेंटर में हमें नोची इस तरीके से लगा लेनी है। गले को इस तरीके से रख लेना है और 20 सेंटर यहां से रखते हुए हमें और यहां तक इधर और यहां तक हमें स्टिच लगा लेनी है। बैक हमने इस तरीके से सिल लिया है। ये जो हमारा मार्जिन है इसको भी हमें फिनिशिंग में इस तरीके से पहले प्रेस से इस तरीके से कर लेना है, दोनों साइड से, इधर से भी और यहां से और यहां तक हमें इसको स्टिच कर लेना है, इधर भी और इधर की साइड भी। यहां से दोनों पल्लों को ऐसे उठाना है और अंदर की साइड ले जाते हुए और हमें इस तरीके से यहां तक दोनों को स्टिच कर देना है। ये हमारी कुर्ती का शॉल कॉलर रेडी हो चुका है। इस तरीके से फोल्ड कर देना है। ये फाइनल लुक और ये कुर्ती हमारी रेडी हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।